आखिर किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मार्मिक, गूढ़ और जीवन को झकझोर देने वाली कथा जो सीधे हमारे कर्म, संस्कार और पापों से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें परम श्रद्धेय पूज्य गुरु जी प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से प्राप्त हुई है, जिनका प्रवचन न केवल आत्मा को स्पर्श करता है बल्कि हमारे जीवन के गहरे रहस्यों से भी पर्दा उठाता है। आज का विषय है, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। यह प्रश्न जितना भावुक कर देने वाला है, उतना ही गंभीर और धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ है। पूज्य गुरु जी प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार स्त्री का विधवा होना केवल भाग्य या काल की चाल नहीं होती, बल्कि इसके पीछे उसके अपने ही कर्म और कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनका भुगतान उसे अपने पति की अकाल मृत्यु के रूप में करना पड़ता है। मित्रों, पूज्य गुरु जी प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब स्त्री के जीवन में पति की छाया अचानक हट जाती है तो समाज तो उसे दया की दृष्टि से देखता है, लेकिन धर्म और शास्त्र उस स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन के आचरण की विवेचना करते हैं। मित्रों, पुराणों में भी कहा गया है, पापानि स्त्रीणाम तु विधवा प्राप्त्य हेतवः, अर्थात स्त्री के कुछ विशेष पाप ऐसे होते हैं जो उसे विधवा बना देते हैं। पाप क्रमांक 1, पति की निंदा या अपमान करना। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि पति के प्रति प्रेम, सेवा और सम्मान एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। यदि स्त्री बार बार अपने पति का अपमान करती है, ताना मारती है, उसकी पुरुषोचित गरिमा को समाज में गिराती है, तो यह बहुत बड़ा पाप होता है। पति चाहे जैसा भी हो, उसका सम्मान न करना, उसे नीचा दिखाना ईश्वर के बनाए संबंध का अपमान है। यह पाप पति की आयु को नष्ट करता है और स्त्री को विधवा बना देता है। पाप क्रमांक 2, किसी और पुरुष की इच्छा करना। स्त्री यदि विवाह के पश्चात भी किसी अन्य पुरुष की तरफ आकर्षित होती है तो यह पाप उसकी संपूर्ण गृहस्थी को जला देता है। गुरु जी कहते हैं कि स्त्री का चित्त, उसकी दृष्टि और उसकी मर्यादा यदि भटकती है तो उसका परिणाम पति की आयु पर पड़ता है। शास्त्रों में इसे परपुरुष स्पृहणा पाप कहा गया है और यह पाप स्त्री को अकाल विधवा बना सकता है। पाप क्रमांक 3, पति की सेवा से विमुख होना। मित्रों, जब स्त्री अपने पति की सेवा को बोझ समझने लगे, उसे तिरस्कार पूर्वक देखे और प्रेम भाव से दूर होकर केवल वैवाहिक बंधन को निभाए, तो यह भी एक सूक्ष्म पाप है। पूज्य गुरु जी के अनुसार सेवा भावना ही एक पत्नी की सबसे बड़ी तपस्या होती है। जो स्त्री इस तपस्या से पीछे हटती है, उसका सौभाग्य भी पीछे हट जाता है। पाप क्रमांक 4, गर्भपात कराना या कन्या संतान की हत्या। पुराणों और गुरु जी के प्रवचनों में स्पष्ट बताया गया है कि जो स्त्री गर्भपात कराती है, विशेषकर किसी कन्या शिशु को जन्म से पहले ही नष्ट करती है, वह स्वयं अपने कुल का नाश करती है। ऐसा पाप करने पर स्त्री के भाग्य से पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। कन्या संतान को नकारना देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को ठुकराना है। पाप क्रमांक 5, श्रीहरि, देवता या गुरु की निंदा करना। मित्रों, स्त्री यदि कभी धर्म, देवता या संत महात्माओं की निंदा करती है तो वह अपने कुल की रक्षा करने वाले दिव्यत्व का अपमान करती है। पूज्य गुरु जी बार बार चेताते हैं कि ऐसे पाप करने वाली स्त्रियों के घर से शुभता उठ जाती है। जब पुण्य उठ जाते हैं तब अशुभ घटनाएं जैसे पति की अकाल मृत्यु घट सकती हैं। आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा का उल्टा रूप। मित्रों, सावित्री का नाम तो आप सबने सुना ही है, जिसने अपने तप, सेवा और व्रत से यमराज से भी अपने पति को वापस पाया। लेकिन अब सुनिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई एक कल्पनात्मक परंतु शिक्षाप्रद कथा एक ऐसी स्त्री की जो सावित्री के ठीक विपरीत थी। बहुत समय पहले की बात है। धृति नाम की एक स्त्री थी जो सुंदर, सुशिक्षित और संपन्न थी। उसका विवाह एक धार्मिक और कर्मठ युवक नयन से हुआ था। विवाह के पहले कुछ समय तो सब कुछ ठीक चला, परंतु धीरे धीरे धृति का मन संसारिक सुखों और बाहरी आकर्षणों में भटकने लगा। वह अपने पति की मेहनत और ईमानदारी का उपहास करने लगी। कहती, तुम्हारे जैसे सीधे साधे आदमी के साथ जीवन कितना नीरस है।
वह दूसरों के पतियों की तुलना करने लगी। कई बार वह अपने पति को नीचा दिखाने के लिए कटु शब्द बोलती और समाज में अपमानित करती। धृति अपने सौंदर्य के अभिमान में अपने पति की सेवा से विमुख हो गई। एक दिन उसकी एक सहेली ने उससे कहा, क्यों इतना नाराज रहती हो अपने पति से? बाहर देखो, कितने लोग हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। धीरे धीरे उसका चित्त विचलित हुआ। उसका मन पर पुरुषों की ओर आकृष्ट होने लगा। वह बाहर के मेलों और उत्सवों में सजधज कर जाने लगी, पर पति को कभी प्रेम पूर्वक न देखती। घर में तनाव बढ़ता गया। एक दिन जब नयन रात में काम से लौट रहा था, उसका दुर्घटना में देहांत हो गया। धृति विधवा हो गई। वह रोई, चीखी, लेकिन यह नियति नहीं थी, यह उसके ही पापों का फल था। आगे गुरुजी कहते हैं, स्त्री स्वयं जानती है कि उसने अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया है। उसका अंतर्मन उसकी सच्चाई जानता है। अब ये समझते हैं कि विधवा होने के बाद स्त्री का क्या कर्तव्य होता है। महाराज जी आगे कहते हैं, यदि स्त्री विधवा हो गई हो तो उसे जीवन भर रोने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस पाप को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित, तप, सेवा और ईश्वर आराधना में लगना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वह गौ सेवा करे, तुलसी सेवा करे और हरि नाम जपे, ताकि उसके पाप कट सकें और उसका पुनर्जन्म अधिक पुण्यकारी हो। गुरुजी ने स्त्री विधवापन के पाप से बचने के कुछ उपाय भी बताए हैं। आइए आपको बताते हैं। 1. पति की सेवा करें, उसे देवता के समान मानें। 2. हर मंगलवार और शुक्रवार को व्रत रखें, विशेषकर सौभाग्यवती व्रत। 3. कभी भी परपुरुष की तरफ दृष्टि न डालें, ना मन से ना व्यवहार से। 4. सद्गुरु और संतों की सेवा करें, उनकी वाणी का आदर करें। 5. श्री हरि का नाम जपें, विशेषकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। अंततः हे माताओं और बहनों, विधवा होना कोई साधारण घटना नहीं है। यह पिछले कर्मों और जीवन में किए गए व्यवहार का परिणाम है। गुरुजी हमें चेताते हैं कि यदि हम अपने जीवन में धर्म, सेवा, प्रेम और पवित्रता का पालन करें तो न केवल हमारा जीवन सुखद होगा, बल्कि हमारे पति, संतान और कुल की रक्षा भी सुनिश्चित होगी। हमारे कर्म, हमारा वचन और हमारी भावना, यही तीनों हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। राधे राधे। मित्रों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और धर्म के इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। जय प्रेमानंद जी महाराज की। राधे राधे मित्रों। थे।